हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का। पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ये यूजफुल होगी DULLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, MH सेट के लिए एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है लॉ एंट्रेंस एग्जाम करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये वीडियो है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम @knowledge shower पर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @knowledge shower पर और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं @ishivampande_ पर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है DULLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा DULLB का रिजल्ट 100% रहता है। दैट मीन्स हमने अभी तक जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं मैक्सिमम वो सारे ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हम 2017 से क्लासेस दे रहे हैं। सो इसका मतलब 2017 से लेकर अब तक हमने जितने बच्चे पढ़ाए हैं मैक्सिमम सारे ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो अगर आप मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मॉक टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमने पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, लीगल के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं एंड सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 999 रुपये में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भर दीजिए, हम आपको खुद भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए अब बिना किसी डिटेल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December। 10th of December को मनाया जाता है। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था एंड इसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करने के बाद इस दिन को ह्यूमन राइट्स डे की तरह मनाया जाता है। इस बार ह्यूमन राइट डे की थीम थी रिकवर बेटर, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इस बार के ह्यूमन राइट डे की थीम थी। इसके साथ साथ अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके साथ साथ 1 दिसंबर की बात करूं मैं, सो इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स एड्स डे, एड्स डे एंड 4th December इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन नेवी डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB? ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मेंडोलिना, फिलीपींस में। इसके साथ साथ ADB ने अभी अभी एक वैक्सीन इनिशिएटिव लिया है, वैक्सीन इनिशिएटिव, और इस वैक्सीन इनिशिएटिव का नाम है द अपवैक्स। द अपवैक्स, और अपवैक्स की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी। इसके साथ साथ एशियान, दैट इज साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, दैट इज़ इन इंडोनेशिया। इसके साथ साथ NDB, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स बैंक। एंड इस बार ब्रिक्स की समिट किसने होस्ट की थी? रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ RBI? RBI के गवर्नर कौन है? सो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ RBI। RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसके साथ साथ RBI स्टेब्लिश्ड हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935 को अंडर RBI एक्ट। RBI एक्ट 1934 के तहत RBI सेटअप हुआ था। RBI की जो फर्स्ट सेटअप जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में, और बाद में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, मुंबई इन 1937।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ यूनेस्को ने इस ईयर को ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली यूनेस्को ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 को घोषित किया है ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, सो हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। वहीं अगर जिनोवा की बात करें, तो जिनोवा में WHO का हेडक्वार्टर है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी रहती है। अगर आपका पैसा आपका सुरक्षित है तो आपकी सेहत भी अच्छी है। सो उससे आप WHO का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि WHO के हेड कौन हैं। न्यूयॉर्क में मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यूनाइटेड नेशन हैज़ अप्रूव्ड टू मार्क विच डे एज द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे की तरह किस डे को मार्क किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा? सो 27 दिसंबर को मार्क किया गया है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे की तरह। और ये इसलिए किया गया है बिकॉज पहले कोई ऐसा डे नहीं बनाया था जिसमें पूरा वर्ल्ड एक साथ आके इन डिसीज़ के बारे में सोचे। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ये कोई आखिरी डिजीज़ नहीं है कोरोना, और भी कुछ डिसीज़ आएंगी जो ऐसे ही एपिडेमिक की तरह फैल जाएंगी। सो इसलिए एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे की तरह 27 दिसंबर को घोषित किया गया है। वहीं WHO, जिसकी मैंने अभी बात भी की थी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। एंड इसके हेड की मैं बात करूं, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, इसके हेड हैं टेड्रोस एधैनम। इसके टेड्रोस एधैनम इसके हेड हैं। इसके साथ साथ इंडियन चीफ साइंटिस्ट जो WHO में हैं, इंडियन चीफ साइंटिस्ट एट WHO, वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। इसके साथ साथ दो वर्ड बहुत चर्चा में है, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। डिफरेंस इतना ही है, एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, पेंडेमिक पूरे होल वर्ल्ड में होता है। मतलब होल वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जहां हमने बात की पेंडेमिक की, वहां एक क्वेश्चन और आता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, कैम्ब्रिज, इसने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ। ओके, सो which UT or state has been declared as the organic agricultural area by Minister of Agriculture and Farmers Welfare? So कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट को फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा? सो ये एरिया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द सेकेंड एरिया देश का एंड फर्स्ट UT, ये पहला यूनियन टेरिटरी बना है जिसको ऑर्गेनिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जो फर्स्ट स्टेट था वो था सिक्किम वॉज द फर्स्ट स्टेट। सिक्किम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं
दिनेश्वर शर्मा इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसके साथ साथ सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह। ओके, मेगा पार्लियामेंट प्रोजेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू विच कंपनी। हमारे देश का नया पार्लियामेंट बन रहा है और किस कंपनी को इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए सौंपा गया है? सो नन अदर देन ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, क्योंकि टाटा अपना काम ईमानदारी से करती है, इसलिए टाटा को ये काम सौंपा गया है। और जो टोटल कॉस्टिंग है वो है 971 करोड़। 971 की कॉस्टिंग से हमारा नया पार्लियामेंट बनेगा। इसकी जो डिज़ाइन है इसकी डिज़ाइन HCP डिज़ाइन ने इसका डिज़ाइन बनाया है। और जो नया पार्लियामेंट होगा उसमें लोकसभा में 888 सीट्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली, और राज्यसभा में इसमें 326 सीट्स होंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने इसे डिज़ाइन किया था, और ये बना था, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी फेब 12 1921 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। सो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट की बात करता है आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has been named as the male sportsman of the year? मेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सो ये घोषित किया है बजरंग पुनिया जी को मेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। इसके साथ साथ 11 वेलारिवैन इनको घोषित किया गया है फिक्की द्वारा फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। इसके साथ साथ लेबॉर्न जेम्स को घोषित किया गया है टाइम्स द्वारा टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020। द मोस्ट सर्च मूवी ऑफ द ईयर 2020 की सबसे ज़्यादा सर्च की गई मूवी कौन सी है? पैरासाइट इज़ द मोस्ट सर्च्ड मूवी। इसके साथ साथ दिल्ली क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवार्ड मिला है और इसको मिला है एमी अवार्ड, इसको मिला है। ओके, हु रोट पोर्ट्रेट ऑफ पावर को किसने लिखा है? सो पोर्ट्रेट ऑफ पावर को लिखा है एनके सिंह ने। एनके सिंह इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ केसी न्योर्जी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ साथ बराक ओबामा ने भी एक बुक लिखी है और वो है अ प्रॉमिस्ड लैंड एंड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर की किताब का नाम है बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन कौन है? सो इसरो के चेयरमैन है के सिवान, इसरो के चेयरमैन है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ये इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष ये कॉमर्शियल विंग है इसरो की, कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। इसके साथ साथ जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। हु वॉन द टाइम्स मैगजीन किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड? टाइम्स मैगजीन ने भी किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया, वो किसको मिला? सो वो मिला है गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव इज द इंडियन ओरिजिन अमेरिकन गर्ल, और इनको मिला है किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। टाइम्स बेसिकली एक वीकली मैगजीन है। इट्स अ वीकली मैगजीन जो न्यूयॉर्क में प्रकाशित होती है 1923 से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाटो स्टैंड्स फॉर
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ नाटो को फाउंड किया गया था इन 1949। BSE launched an electric spot platform for agricultural commodities. What is the name of that platform? अभी अभी BSE ने, that is Bombay Stock Exchange ने, एक इलेक्ट्रिक स्पॉट प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सो उसका नाम है बीम, BEAM, मतलब BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। Which country has become the second country to plant its national flag on moon? सो मून पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? सो वो दूसरा देश बन गया है चाइना। चाइना सेकंड कंट्री बन गया है जिसने मून पर अपना झंडा फहराया। इससे पहले यूएसए ने अपना झंडा फहराया था। एंड फर्स्ट मैन ऑन मून थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन मून। 20 जुलाई 1969, दैट इज 1969 को उन्होंने मून पर पहला कदम रखा था। NASA has named the 18 astronaut group, half of them being women, who will train for its moon landing mission by 2024. So नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें 18 एस्ट्रोनॉट उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जो 2024 में मून पे जाएंगे, और इसमें फीमेल्स ही होंगी, सारी फीमेल होंगी मैक्सिमम, और इसका नाम है अर्तेमिस। अर्तेमिस इस मिशन का नाम है, और अर्तेमिस का मतलब होता है ग्रीक गॉडेस ऑफ हंट। इसके साथ साथ ये पहला ग्रुप होगा, द ग्रुप विल परफॉर्म वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक। ऑल फीमेल स्पेस वॉक ये ग्रुप करेगा। Which country has successfully activated its nuclear powered artificial sun? So न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन कौन से देश ने बना डाला है? सो देश है चाइना। चाइना बहुत प्रगति कर रहा है, चाइना ने बना दिया है इस आर्टिफिशियल सन को। एंड ये चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, और इसको कहा जाता है HL2M टोकामैक रिएक्टर। HL2M टोकामैक रिएक्टर। एंड इसको ऑफिशियली ईस्ट कहते हैं, ऑफिशियली इसको ईस्ट कहते हैं। ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। इसके साथ साथ इट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न शिनवान प्रोविंस। ये साउथ वेस्टर्न शिनवान प्रोविंस में है। एंड इसको आर्टिफिशियल सन कहा जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनॉर्मस हीट एंड पावर। ओके, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 2021 रिपब्लिक डे? 2021 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन होंगे? सो वो होंगे बोरिस जॉनसन छठे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो ब्रिटेन के छठे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो रिपब्लिक डे पे आएंगे भारत में। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO? UNWTO stands for United Nations World Tourism Organization. United Nations World Tourism Organization, एंड इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। इसके साथ साथ UNWTO ने पार्टनर किया है गूगल के साथ टू होस्ट देयर पार्टनर्ड विद गूगल टू होस्ट देयर सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल
tourism acceleration program in MENA रीजन। MENA रीजन, और MENA का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसमें टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किन्हें चुना गया है? सो वो चुना गया है हिमा कोहली को। इसके साथ साथ टोटल हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। रिसेंटली अभी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था, 24 25 दोनों साथ में ही बने थे। सो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को। इसी दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया था, और इंदिरा गांधी के इस निर्णय की वजह से हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर पाए थे, और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 में, उसे भारत ने जीत लिया था। इंडिया में इसे विजय दिवस कहते हैं और बांग्लादेश में इसे विजय दिवस कहते हैं, और वो इसे अपनी इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन चाहते हैं मॉक टेस्ट का, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।